दोनों पे साइन कर दे। देखिए आज मैं डॉक्टर BL मीणा, BA पार्ट सेकंड, फर्स्ट पेपर। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड में हम USA राष्ट्रपति, अमेरिका द प्रेसिडेंट ऑफ द USA, अमेरिका राष्ट्रपति। देखिए अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार अमेरिका संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित है। प्रोफेसर सेलिंगसन ने कहा है कि वाशिंगटन के समय से लेकर अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति पदधारिणी से अधिक शक्तिशाली बनाने में योगदान है। प्रोफेसर आग ने कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक है, यानी कि US का जो प्रेसिडेंट है विश्व का सबसे शक्तिशाली। राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं, अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 के अनुसार वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो, अर्थात 14 वर्ष तक अमेरिका में व्यतीत किया। इसके जो वेतन और भत्ते हैं वो मई 1990 से बढ़ाकर में $4 लाख वार्षिक वेतन, इसके अतिरिक्त $50,000 सरकारी कार्यों के लिए, यात्रा खर्चा $1 लाख, निजी हवाई जहाज यात्रा, समुद्री जहाज यात्रा, ये सब चीज़। यानी अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की, यानी अमेरिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी है। और अमेरिका राष्ट्रपति को केवल और केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अमेरिका राष्ट्रपति को वेतन भत्ते जो सुविधाएं हैं विश्व के सभी जितने भी जो राष्ट्रपति लोगों से जो अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इनको विशेषाधिकार कि इनको किसी भी अपराध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इनके विरुद्ध कोई परमादेश या आदेश जारी नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी न्यायालय में साक्ष्य या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते, केवल सीनेट में महाभियोग के समय उन्हें बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति स्वेच्छा से न्यायालय के साक्ष्य के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। कार्यकाल अनुच्छेद 2 की उपधारा में निश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्ष का होगा तथा पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 22वें संवैधानिक संशोधन 1901 एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता। ये अमेरिका राष्ट्रपति की एक जो शर्त है कि एक व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पे नियुक्त नहीं हो सकता। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है 23वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कोलंबिया जिला को भी निर्वाचक मंडल के 3 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। वर्तमान समय में निर्वाचक मंडल के 538 सदस्य हैं, 3 कोलंबिया के प्रतिनिधि, 435 प्रतिनिधि सभा और 100 सीनेट। इस प्रकार कुल मिलाकर 538 निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। जो राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो लीप वर्ष होता है उसमें जुलाई अगस्त के महीने में 2 बड़े राजनीतिक दलों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन किया जाता है, सम्मेलन बुलाया जाता है और इसमें अनेक प्रतिनिधि भाग लेते। संख्या कोई निश्चित नहीं, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उन उम्मीदवारों का मनोनयन। चुनाव का जो अभियान हो इसके लिए दोनों ही पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है उसके द्वारा उसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय समिति गठित की जाती है और ये समिति अपना एक प्रधान और एक कोषाध्यक्ष चुनती है। अधिकतम खर्च $30,000 भी हो सकता है। इसका राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का जो प्रचार प्रसार किया जाता है और टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन समाचार विभिन्न प्रकार के साइटों के आधार पर किया जाता है। निर्वाचक मंडल के जो सदस्यों का जो चुनाव है वो लीप वर्ष यानी चुनावी वर्ष के नवंबर माह के पहले मंगलवार या सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी तिथि को करवाया जा सकता है। निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव दिसंबर माह के दूसरे बुधवार को अपने अपने राज्यों की राजधानी में एकत्रित होकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का पक्ष में मतदान करते हैं। सीनेट का अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति कांग्रेस यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा करता है। अगर किसी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो इसके लिए एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हो जाए। किसी को भी पूर्ण या निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिनिधि सभा द्वारा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को भी राष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर सकते हैं। उस समय प्रतिनिधि सभा के
जो सदस्य हैं प्रत्येक राज्य का केवल एक ही मत मांग है। नवीन राष्ट्रपति का जो पद ग्रहण है वो 20वें संवैधानिक संशोधन 1973 के अनुसार शपथ इस प्रकार है, और राष्ट्रपति पद की जनवरी में 20 जनवरी को शपथ ली जाती है कि मैं गंभीरतापूर्वक शपथ लेता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और अपनी योग्यता अनुसार अमेरिका के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। राष्ट्रपति चुनाव 2008 में जैसे जॉर्ज मैककेन रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हुए, बराक हुसैन ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से, और इसमें निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सदस्य 538 थे। बराक ओबामा 364 मत लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित। राष्ट्रपति पद की पदच्युति और महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार, अन्य किसी अपराध या कदाचार के आधार पर ही चलाया जा सकता है। अगर प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य द्वारा न्यायिक समिति या जांच समिति को इसके लिए प्रस्ताव किया जाता है। सीनेट की अध्यक्षता, सीनेट महाभियोग प्रक्रिया की जांच करता है, उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो यानी राष्ट्रपति, अब तक अमेरिका इतिहास में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन 1867 जिसमें महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, एक मत की कमी रही, और राष्ट्रपति निक्सन 1900 उन्होंने महाभियोग से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। तो ये थी अमेरिका राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। अब हम लोग दोबारा इसको सारांश में आप लोग समझा रहे हैं कि अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष बाद लीप वर्ष में, जिसमें जुलाई अगस्त के महीने में राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाती है। नवंबर माह के पहले मंगलवार को निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव, दिसंबर माह के दूसरे बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अपने अपने राज्यों की राजधानी में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया जाता है। और जो भी निर्वाचन, इसकी जो मतों की गणना है कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में की जाती है, और जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाता है, मतों गणना की जाती है। तो ये थी अमेरिका राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। और अब हम लोग जो चर्चा करेंगे कि इसके राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है। सबसे पहले कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत कानूनों को लागू करना, व्यवस्था बनाए रखना। देखिए, अनुच्छेद 2 की उपधारा 3 के अनुसार अगर अमेरिका कांग्रेस द्वारा कानून का निर्माण कर दिया जाता है, किसी विधेयक को कानून का रूप प्रदान कर दिया जाता है, तो अमेरिका राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका दोनों कानून का लागू करने का मुख्य दायित्व उन्हीं का है। वो उस कानून को लागू करती है। प्रशासन का जो संपूर्ण संचालन वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, प्रशासनिक शक्तियों के माध्यम से। राष्ट्रपति नियुक्ति और पदच्युति करता है। देखिए, राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्ति, एक उच्च पदों पर नियुक्ति, एक निम्न पदों पर। उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए सीनेट के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता है, और निम्न पद के लिए एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे राष्ट्रपति स्वयं, अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वाणिज्य दूत हैं, न्यायाधीश हैं, आयोगों के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, राजदूत हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश हैं। इन सब की नियुक्ति, ये जो महत्वपूर्ण नियुक्तियों के मामले में अमेरिका राष्ट्रपति को अमेरिका सीनेट के बहुमत की आवश्यकता होती है, और साधारण नियुक्तियों के मामले में अमेरिका राष्ट्रपति को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद में सीनेट के प्रतिष्ठा, जहाँ कहीं भी अमेरिका राष्ट्रपति को कोई नियुक्ति करनी होती है तो उस राज्य की सीनेट की सहमति आवश्यक नहीं है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि के आधार पर अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा उस सीनेटर की सहमति ली जाती है। ये सीनेट के प्रतिष्ठा का एक अमेरिका के इतिहास में रहा है कि जब भी अमेरिका राष्ट्रपति अमेरिका राज्य के किसी भी जिले में किसी प्रकार की कोई नियुक्ति हो तो उस राज्य के जो 2 सीनेटर होते हैं उनकी सहमति लेते हैं। क्षमादान का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमादान प्राप्त करना या फांसी की सजा कम करना, ये अमेरिका राष्ट्रपति का एक अधिकार, परंतु इसमें भी उसको कांग्रेस के दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है अपने विवेक के द्वारा। परराष्ट्र संबंधों का संचालन, अगर विदेश नीति के संदर्भ में अमेरिका राष्ट्रपति को, अगर वो राजदूतों प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है, अमेरिका विदेश नीति का वो प्रमुख प्रवक्ता है, विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करता है, और संधियां और प्रशासकीय समझौते जितने भी किए जाते हैं वो अमेरिका राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। परंतु ध्यान ये रहे कि अमेरिका राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से
किसी प्रकार के भी निर्णय लेने में स्वतंत्र रूप से सक्षम नहीं है, उसको अमेरिका सीनेट के समर्थन की आवश्यकता होती है। सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति है। अमेरिका सेना के तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष की नियुक्ति अमेरिका राष्ट्रपति का, ये एक महत्वपूर्ण नियुक्ति जिसमें अमेरिका राष्ट्रपति को अमेरिका सीनेट के समर्थन। ये थी अमेरिका राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ, जिसका हमने विस्तार से आपको वर्णन बताया है।